था, एरोडायनेमिक्स बहुत अच्छे मिल जाते थे। सड़क पर इस गाड़ी ने बेहद धूम मचाई थी। इसकी प्रीमियम फील क्या गजब की थी। इस गाड़ी में 2 मॉडल आते थे, 2.2 लीटर डीजल और 3.0 लीटर सुपरचार्ज पेट्रोल। यहाँ तक कि ये 340 bhp तक पहुंच जाती थी। सुरक्षा के लिए इसमें ABS, EBD जैसे कुछ आधुनिक फीचर थे। 2014 की इस बेहतरीन जैगुआर की तरफ चलिए चलते हैं मेन वीडियो के अंदर। सो आपका स्वागत करता हूँ मैं एक वीडियो में। ये चाबी अगर आप देख रहे होंगे तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ 2014 में। सो अभी आप 2014 में हो। 2014 में क्यों हूँ बताया तो मैं आपको। ये चाबी अगर आप देख रहे होंगे तो ऑथेंटिक जैगुआर की चाबी है। जैगुआर हमारे फ्रेम में ये रही, 2014 का ये मॉडल है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ उस पर कि क्या क्या लग्जरियाँ मिल जाती थी। ये एक बार आप देख लो, ये एक बार देख लो, पूरा वॉक अराउंड एक बार आप देख लो गाड़ी का। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ कि इस गाड़ी में क्या क्या मिल जाता है, क्या क्या नहीं मिल जाता है, उस टाइम के हिसाब से लग्जरी क्या आती थी क्या नहीं आती थी। बात कर लेते हैं सबसे पहले गाड़ी की कि ये गाड़ी आपको क्या कॉस्ट करती है या फिर अब किस रेट की मिल जाती है। 2014 के बाद की अब मैं बात कर रहा हूँ 2025 में किस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आपको मिल जाती है आफ्टर मार्केट। मिनिमम टू मिनिमम 12 से 13 लाख रुपए की आपको ख़राब से ख़राब कंडीशन मिल जाएगी ये गाड़ी, और बढ़िया से बढ़िया कंडीशन आज भी 20-25 लाख रुपए की आपको मिल जाएगी। बात कर लेते हैं इसके इस लोगो के बारे में, ऑथेंटिक जैगुआर लोगो, जो कि अब चेंज हो चुका है। पहले इस गाड़ी में सेवरल टाइप ऑफ लोगोज आते थे। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो आपको ये दिख रहा होगा। अब मैं आपको थोड़ा पास से इसको दिखाता हूँ तो ये वाला लोगो जैगुआर ने बंद कर दिया। अब ये लोगो बड़ा कॉन्फिडेंशियल था, मतलब बहुत सारी गाड़ियों से सिमिलर था, बहुत सारे क्लॉथ ब्रांड में भी आया था, तो इस वजह से ये बंद हो चुका है। अभी जो लोगो बचता है वो केवल ये है, और इसका भी 3D लोगो आ गया। बात कर लेते हैं गाड़ी में। सबसे पहले आप फेस पे देखो कितनी स्लीक लाइट्स थी उस टाइम पे, बिल्कुल क्लियर लाइट है, बिल्कुल एकदम कटीले नैन नक्श उस टाइम पे गाड़ी के थे। अलॉय व्हील्स के बारे में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑप्शनल होना चाहिए, तो हर किसी की अपनी अपनी पसंद हो सकती है। किसी किसी को ये पसंद है तो किसी किसी को वो मोटे मोटे पत्तियों वाले पसंद आते हैं, किसी को कुछ पसंद आता है, तो वो अपनी अपनी प्रेफरेंस पे हो सकता था। बट मेरे को पर्सनली इसकी लाइट का जो डिज़ाइन है उस टाइम पे 2014 में तो ये गाड़ी दिखती नहीं थी सड़कों पे, बहुत रेयर। मुजफ्फरनगर में तो ये गिनती की 2 से 3 ही गाड़ियाँ थी, और उस टाइम पे तो कह सकते हो आपकी सुपर लग्जरी थी। अब उस टाइम पे भी इसमें 2 प्रोजेक्टर आ जाते थे, पूरा का पूरा DRL सेटअप आ जाता था, और अनलॉक करके सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, अनलॉक होते ही वो देखो, आपने प्रोजेक्टर के पास देखा, वो देखो वो जल गया। और अभी सबसे पहले बूट ओपनिंग के लिए क्या इसमें इलेक्ट्रिक टेलगेट आता है वो देख लेते हैं। तो डिग्गी खुल चुकी है, बट डिग्गी इसकी मैनुअल है, और ये मैंने प्रेस किया, ये खुल गया। इस बूट में एक आदमी आराम से सो सकता है, इतना स्पेस इसमें है। यहाँ पे इसमें हाइड्रोलिक्स मिल जाते हैं। और अब इसको बंद करके देखते हैं सॉफ्ट क्लोजर है कैसा है, मतलब सॉफ्टली हो जाता है। ये देखो एक बार में ये नहीं हुआ क्योंकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट पे ही जाता है। अब बात कर लेते हैं कौन सा मॉडल है। ये जैगुआर का XF है। उस टाइम पे सुपर लग्जरी, गानों में भी देखी होगी आपने, ये बहुत सारे सॉन्ग्स में भी आई थी। लाइट का एक बार सेटअप देखो, मैं दोबारा से आपको एक बार अनलॉक करके दिखाता हूँ। ये देखो बीच में आपको ये क्रिस्टल टाइप का कुछ डिज़ाइन मिलता है, और ये पूरा का पूरा ही आज तक भी रनिंग में है। अब बात कर लेता हूँ गाड़ी में आपको क्या डिज़ाइन मिलता था। ये उस टाइम के हिसाब से ना, देखो क्रोम का वर्क इस गाड़ी पे, ये आप सैटिन क्रोम कह सकते हो, ये क्रोम नहीं है, क्रोम से महंगा आता है, ये सैटिन क्रोम है सारा का सारा। तो जैगुआर ने कभी भी वो भड़कीले चमकीले वो वाली चीज़ें नहीं दी, हमेशा एक सेटल्ड देने की कोशिश करी है। और दैट टाइम ये गाड़ी CBU यूनिट में भी आती थी। सबसे पहले ये गाड़ी इंडिया में CBU यूनिट में आई थी, बननी तो बहुत बाद में शुरू हुई थी, इस वजह से बहुत महंगी पड़ जाती थी। अब इसके अलॉय व्हील्स का अगर मैं डिज़ाइन आपको दिखाऊं, टायर प्रोफाइल पे आया था सबसे पहले। टायर प्रोफाइल आपको मिलती है 235 55 R17, 17 इंच के उस टाइम पे अलॉय मिलते थे। और ये अलॉय का डिज़ाइन मेरे लिए तो बड़ा बेसिक सा है, आपके लिए अच्छा हो सकता है, ये आपकी पर्सनल चॉइसेस है। कैलिपर पिछले वाले आप देख रहे होंगे तो आपको ग्रीन कलर के कुछ चमक रहे होंगे। उस टाइम पे इतना बड़ा कैलिपर होना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 2014 में मिलता ही क्या था, आपको ऑप्शन ही नहीं थे। उस टाइम पे सफारी, स्टॉर्म और ये सब जैसी गाड़ियों को बहुत बड़ी गाड़ियाँ माना जाता था। ये गाड़ियाँ तो कोई गिनती में ही नहीं आती थी, बिकॉज कॉस्टिंग ही इतनी ज़्यादा थी कि इनको लेने से पहले आदमी सोचता था। क्यों सोचता था, अब वहाँ मैं दिखाता हूँ आपको। सोचता इस वजह से था जो इसके अंदर है। ये देखो भाई ने वैसे इस पे लिखवा रखा है एयरबैग, ये चिट वहाँ से लगी हुई आती थी, बहुत लोग यहाँ पे लिखवाते हैं नो एयरबैग्स, तो वो वाली चीज़ें इसमें नहीं है। चाबी लेके गाड़ी के अंदर चलते हैं, और मैं आपको एक बार अंदर का भी दिखाता हूँ कि क्या क्या आपको सीन मिल जाता है। अनलॉक है गाड़ी, अब इसमें अंदर बैठते हैं। अब आगे भाई गाड़ी के हम केबिन में, स्पेस बेहतरीन, अच्छा खासा स्पेस। अब मैं चाबी को रख लेता हूँ। चाबी रखने की क्या कोई स्पेशल जगह है तो ऐसा तो नहीं है, बट आप इसके अंदर रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, और ये आपका बंद भी हो जाता है। ये इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, आई एम सॉरी। देखो ये बंद हो जाता है। आज भी सब कुछ वर्किंग में है।
सो यार अब आ जाते हैं हम केबिन के अंदर। केबिन में आपको बहुत सारी स्पेस मिलती है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने चाबी रख दी, चाबी को मैं इसके अंदर कैसे कैरी कर सकता हूँ, ये पूरा लॉक हो जाता है। अगेन उस टाइम पे भी इसमें 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे आता है लाइटर वगैरह के लिए, और फिर इसको आप यूज़ भी कर सकते थे। चाबी बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि मैं अक्सर चाबी रख के भूल जाता हूँ, तो चाबी रखते हैं यहाँ पे। अब इसको भी हटा देते हैं। सेकेंड आपको स्पेस मिल जाता है ये वाला, ये देखो। इस फ्री टूल से आप बन सकते हो एक स्टॉक सिलेक्शन प्रो इन लेस देन 60 सेकेंड्स। स्टॉक सिलेक्शन देखो, गाड़ी मेंटेन उस हिसाब से आज की डेट में होना थोड़ा सा रेयर है क्योंकि डिटेलिंग स्टूडियोज नहीं होते, तो आप ऑटोमोटिव स्टूडियो में इसको मेंटेन करा सकते हो। इस गाड़ी के आफ्टर शॉट वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मेंटेन होती है ये गाड़ी। अब ये क्या है भाई, ये देखो, ये होते ही ये खुल गया। आज भी सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग में है। क्या यहाँ पे कोई और स्पेस मिलता है? तो नहीं मिलता है। 1 2 3 इतने स्पेस बहुत है। क्या ये कोई स्पेस है? नहीं। ये यहाँ पे इसके खुलते हैं, अब दिखाता हूँ कैसे खुलते हैं ये भी। और ये सारा भी ना देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक है उस टाइम के हिसाब से भाई साहब। मतलब जब ना ये रैक वो खींचने वाली भी नहीं मिलती थी बहुत सारी गाड़ियों में, तब इलेक्ट्रॉनिक दे रहा था जैगुआर। और इसको आप ऐसे, ये देखो, ये देखो भाई, पूरा वर्किंग है आज भी। और ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे डिफेंडर वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, आज की डेट में घड़ 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 की आवाज़ आ रही है। स्मूथली वर्किंग है। मतलब गाड़ी को ऑलमोस्ट 11 साल हो चुके और आज भी सब चीज़ें प्रॉपर वर्किंग है। अब भाई को बोलते हैं कि एक बार वो गाड़ी स्टार्ट करके सब चीज़ें हमें चला के दिखाएंगे। लो भाई जी। सो भाई अभी गाड़ी हो चुकी है ऑन, और ऑन होने के ठीक साथ स्टार्टिंग के साउंड आप देख सकते हो। कैमरा अनअवेलेबल, प्लीज़ कंसल्ट योर। और एक चीज़ दिखोगे आप, देखो मैं अपना फ़ोन रखता हूँ बराबर में, देखो मेरे फ़ोन की ब्राइटनेस मैं फुल कर देता हूँ, ये लो भाई। इतना क्लियर तो मेरा फ़ोन नहीं है जितना क्लियर ये है। ये देखो कंपैरिजन देख लो आप, और ये अच्छा खासा फुल एचडी डिस्प्ले में है। ये देखो, ये इतना क्लियर है आज की डेट में भी। तो उस टाइम पे भी ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखा गया था। फ़ोन को अगर मैं टैप करूँगा तो जैसे वो पुराने वाली जगह की मैंने वीडियो डाली थी ना कि वो स्लो थी बहुत, ये स्लो नहीं है, जस्ट बिकॉज ये सीवीयू वाली यूनिट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका एसी का एक चीज़ का आप मैजिक देखना। अब ये देखो, सारे के सारे वर्किंग है। और अब बहुत से लोग बोलेंगे कि बंद नहीं हो रहे होंगे, बंद भी हो रहे हैं और सारे के सारे बंद हो रहे हैं। ये देखो, ये उस टाइम की लग्जरी की बात कर रहा हूँ। और फिर आप अगर ये देखोगे, ये देखो सनरूफ फुल्ली वर्किंग। अब यहाँ पे देखो ये टच है भाई, ये देखो मैं इसको देखो छेड़ूंगा नहीं। अब मैं इसको दबाऊंगा नहीं। ये देखो, आपको लग रहा होगा मैं दबा रहा हूँ, ये देखो ये टच है। और ये उस टाइम आता था भाई जिस टाइम गाड़ियों में ये चीज़ें तो बहुत दूर की बात है, पता नहीं क्या क्या नसीब नहीं होता था। ये शीशे भी ना उस टाइम पे गाड़ियों में ऐसे आते थे जो शीशे देखने को मन नहीं करता था। अगेन जब आप बात करते हो उसके इंटीरियर की, यहाँ पे आपको लेदर टच मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको, ये अल्कंटारा नहीं है, जिन लोगों को लगता है कि अल्कंटारा आता था उस टाइम पे, तो नहीं आता था। ये अगेन लेदर है। और यहाँ पे भी कोई अल्कंटारा टच इसमें नहीं है। यहाँ पे वुडन फिनिश दिया हुआ है। उस टाइम पे भी जैगुआर में वुडन फिनिश आता था। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्रोम मिल जाता है आपको। और ये क्रोम ना आज तक इसका एज इट इज़ है, ये कभी पॉलिश नहीं हुआ, ये कभी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी ये झुका तो है। सिल्वर पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी शुरू हो चुकी है ओवर द यूज़, क्योंकि गाड़ी यूज़ बहुत हो चुकी है। शीशे एक बार देख लेते हैं गाड़ी के, तो ये देखो ये भी पूरा वर्किंग में है। और उस टाइम पे मोटी मोटी क्लैडिंग आती है, देखो गाड़ी के अंदर इतनी मोटी मोटी क्लैडिंग। अब बहुत से लोग बोलेंगे यार एयर बैग तो इसमें 4-5 आते होंगे, तो नहीं, एक, दूसरा आपका स्टीयरिंग में, चौथा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, सॉरी, चौथा आपका यहाँ पे, और अगेन पांचवा उधर मिल ही जाएगा। उस टाइम पे भी ये गाड़ी, और फिर बीच में भी है, और फिर अगेन आपको यहाँ पे ये देखो, ये अल्कंटारा टाइप पे मिलता है बट ये अल्कंटारा नहीं है। और यहाँ पे भी आपको एयरबैग सिस्टम इसमें मिलता है। अगेन आपको इधर भी मिल जाता है। तो भाई उस टाइम पे भी लोडेड आती थी। जितने एयरबैग्स आज टॉप मॉडल्स में आ रहे हैं ना बहुत सारी गाड़ियों के, उस टाइम पे इस मॉडल में आते थे। अभी इसमें एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये जो गेयर नॉब है, इसका गेयर नॉब ही यही है। अब इसको अगर हम रिवर्स कर देंगे, यहाँ से कुछ भी कर देंगे, तो वो यहाँ से हो जाएगा। पार्किंग ब्रेक आपका यहाँ से एंगेज हो जाएगा। अभी ये है आपका सैंड मूड और आपका ट्रैक्शन मूड। ट्रैक्शन ऑन ऑफ अगर आपको करना हो तो देखो वहाँ पे डिस्प्ले पे शो हो रहा है। तो ये दोनों के दोनों यहाँ से वर्किंग होते हैं। अब इसमें म्यूज़िक सिस्टम में क्या था, यहाँ पे आप उस टाइम पे भी ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो सेटअप करके यहाँ से। और इसमें वॉलेट का फंक्शन भी है। ये देखो यहाँ पे जब आप सेटअप करोगे सिक्योरिटी एंड व्हीकल्स, और इससे पीछे अगर आप फ़ोन सेटअप करना चाहोगे तो फ़ोन आपका यहाँ पे आ जाएगा सर्च न्यू में जाके। तो उस टाइम पे ब्लूटूथ सिस्टम इसमें आता था। अब बात कर लेता हूँ उस वाले मीटर की। अब आ चुके भाई हम ड्राइविंग सीट की तरफ। अब यहाँ से कुछ एरर्स आपको देख रहे होंगे, वो इग्नोर हो जाएंगे क्योंकि ये गाड़ी बेसिकली अभी सर्विस पे जा रही है और ये सब हटने के लिए जा रही है। इंजन चेक लाइट वगैरह ये सब हट जाएगी जब स्टार्ट होगी। और यहाँ के कंट्रोल्स वगैरह ये देखो, यहाँ से अभी भी ये सारे कंट्रोल्स काम करने चाहिए, वो देखो वो कर रहे हैं। और ये दिखा रहा है कुछ, देखो बैटरी का साइन दिखा रहा है एक।
जब गाड़ी स्टार्ट होती है ना तो उसके बाद ही ये 48 के ऊपर जाएगा, वरना उससे पहले ये रुक जाएगा। देखो, तो ये कुछ ऐसे फंक्शंस है जैगवार में जो बैटरी सेविंग में काम आते थे, बट लोगो अगेन मैंने आपको बोला था, लोगो फिर से वही आ गया। तो ये जैगवार के साथ पोटेंटिक पहले चीज़ थी कि 2-2 3-3 लोगो यूज़ करते थे, किसी किसी गाड़ी में तीसरा लोगो भी है जिसमें ये पूरा का पूरा ब्लैक एंड वाइट है। तो ये एक छोटी सी दिक्कत थी उस टाइम पे। अभी तो खैर जैगवार एक ही लोगों को यूज़ कर रहा है, और अब तो वैसे ही मैनुअल गाड़ी बना भी नहीं रहे। अब तो ये देखो, अब यहाँ पे आता हूँ, मैक्स करने का ऑप्शन है, यहाँ पे आपका मैनुअल उसका आ गया हीटिंग का, ये आपका पिछले वाले शीशे का आ गया, ये आपका गाड़ी के अंदर रोटेट करने का आ गया। बहुत सारे फंक्शंस नहीं हैं, बेसिक फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। और सबसे बढ़िया फंक्शन वैसे मेरा इसको यही लगा, ये जो खुल के आता है ऐसे, और इसको अगर आप बीच में भी टैप कर दोगे ना तो बीच से बंद भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि पूरा खुलने के बाद। CD प्लेयर भी है आपका यहाँ पे, हज़ार्ड फंक्शन आपका ये रहा, और आपका ये चीज़ ये उसे बंद करने के लिए है, म्यूजिक सिस्टम को अनलॉक करने का भी है, लॉक करने का भी है। और यहाँ पे आपको फ़ोन मेन्यू ये सब यहाँ चल जाएगा, नेविगेशन भी इसमें है, और बड़ा क्विक वर्क करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एज सच बहुत स्लो हो गया। तो और आप एनिमेशन देखोगे तो उसी टाइम की जैगुआर की, और गाड़ियों की तरह नहीं है कि कोई और सी गाड़ी लगा रखे ये वो, तो वो चीज़ें नहीं है। सबसे बेहतरीन चीज़ जो मेरे को लगी वो ये लगी, ये देखो भाई, मज़ा आता है इसमें। देखो बट टैप कर रहा हूँ और ये हो रहा है, ये देखो, मतलब क्या फील है। पूरे दिन बैठ के इसको कर सकता हूँ, बट ठीक है, ऐसे बैटरी लो हो जाएगी गाड़ी की तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। म्यूजिक सिस्टम कैसा है भाई इसका एक बार देख लेते हैं। ये था जैगुआर XF का फाइनल रिव्यू। आपको गाड़ी अच्छी लगी हो या आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाड़ी आप देख सकते हो फाइनल लुक में कैसी लग रही है। तो अगर आपको वीडियो सही लगी हो, सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों के साथ में जो जैगुआर XF लेने का प्लान कर रहे हैं किसी बिजनेस के लिए, या फिर कमेंट करके बताना कि आपको हमारी वीडियो में कैसा लगा सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।